हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आप हमें ये 5 से 10 मिनट देंगे और हम आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर दिलाएंगे गारंटी के साथ। तो चलिए आपके 5 मिनट को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं। और आज का सेशन हम लोगों का रहेगा जिसे हम लोग कहेंगे स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र जिसे हिंदी में कहते हैं। तो अब हम लोगों से यह पूछा जाए कि स्केलेटन सिस्टम है क्या। तो स्केलेटन सिस्टम को अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट होते हैं और अस्थियों के संरचना को ही हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स को ही हम लोग कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। और स्केलेटन सिस्टम में जो बोन्स है उसके स्टडी के साइंस को हम लोग ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी स्टडी ऑफ बोन्स को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहेंगे और बोन्स ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे स्केलेटन सिस्टम। हमारे स्केलेटन सिस्टम का हमारे बॉडी में क्या काम है, इसके क्या फंक्शन है, इससे अक्सर क्वेश्चन आप देखते होंगे। तो इसका फर्स्ट काम है कि यह हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। दूसरा काम यह हमारे शरीर के मूवमेंट यानी चलना फिरना घूमना बैठना भी कंट्रोल करता है। साथ में यह हमारे ब्लड फॉर्मेशन, आप जानते हैं कि ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है और बोन मैरो इसी बोन्स के तो अंतर्गत होते हैं। साथ में ये स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, आप जानते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स का स्टोरेज भी बोन्स में ही होता है। और ये प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, जैसे अगर हम लोग बात करें कि हमारा हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, इसको प्रोटेक्शन देने का भी काम स्केलेटन सिस्टम का होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग स्केलेटन सिस्टम को देखते हैं कि यह किन पदार्थों से मिलकर बना है या इनमें कौन सी चीजें हैं, तो हमारा स्केलेटन सिस्टम एक बोन्स से मिलकर बना है और दूसरा कार्टिलेज से। बोन्स हमारे स्केलेटन के वह पार्ट होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं और हार्ड होते हैं। कार्टिलेज वो संरचनाएं होती है जो सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को हम लोग कार्टिलेज कहेंगे और हार्ड और स्ट्रांग स्ट्रक्चर को हम लोग बोन्स कहेंगे। जब हम लोग ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को, मानव कंकाल तंत्र को बांटते हैं तो दो भागों में बांटते हैं, एक जिसे हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं और दूसरा जिसे हम लोग इंडोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। एक्सोस्केलेटन वो बाहरी संरचनाएं होती है जो बिना मसल से ढकी हुई रहती है। जैसे मनुष्यों में नाखून की बात करें, मनुष्यों में बाल की बात करें, तो ये दोनों संरचनाएं बाह्य कंकाल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अगर बाकी जंतुओं की बात करते हैं तो चाहे वो कछुआ का बाहरी कवर हो, चाहे जानवरों के पास जो सींग है, जानवरों के पास जो खुर है, ये संरचनाएं भी आती है एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत। अब जब इंडोस्केलेटन की बात करते हैं मनुष्यों में, तो इसमें दो संरचनाओं की बात होती है, एक एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर। एक्सियल संरचना में टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होते हैं वो 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होते हैं। ध्यान रखना है कि इंडोस्केलेटन सिस्टम दो पार्ट में बटेगा, एक एक्सियल दूसरा अपेंडिकुलर। एक्सियल में नंबर ऑफ बोन्स 80 और अपेंडिकुलर में नंबर ऑफ बोन्स 126। दोनों को काउंट करेंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा 206 यानी 206 बोन्स। अब ये बात होती है कि एक्सियल में कौन कौन से पार्ट शामिल है। तो स्कल जिसे हम लोग खोपड़ी कहते हैं, रिब जिसे पसली कहते हैं, स्टर्नम जो दोनों पसलियों के बीच में टाई जैसी संरचना होती है उसे स्टर्नम कहते हैं, वर्टेब्रा जिसे स्पाइन बोन्स कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यानी कि ये चारों संरचनाएं मिलकर एक्सियल स्केलेटन का पार्ट बनती है और इसमें नंबर ऑफ बोन्स 80 होते हैं। स्कल में कितने बोन्स है तो 29 बोन्स, रिब केज में 24 बोन्स, स्टर्नम की संख्या 1 और वर्टेब्रा बोन्स में 26 बोन्स होते हैं। साथ में जब हम लोग बात करते हैं अपेंडिकुलर का तो इसमें 126 बोन्स आते हैं और इसमें हम मानव हाथ, मानव पैर और साथ में पेक्टोरल गिरिडल, पेक्टोरल गिरिडल यहां पे दो बोन्स आपको दिखते हैं जिसे कॉलर बोन कहते हैं और शोल्डर के पीछे दो चपटे बोन्स हैं, यानी इन दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गिरिडल। और पेल्विक गिरिडल जो कमर के पास बोन्स होते हैं उसे हम लोग पेल्विक गिरिडल कहते हैं। यानी पेक्टोरल गिरिडल में 4 बोन्स है, पेल्विक गिरिडल में 2 बोन्स हैं और साथ में पैरों में 60 बोन्स और हाथों में भी 60 बोन्स होते हैं। इसके अलावा जब हम लोग इन संरचनाओं को देखते हैं तो हमारे सारे मतलब कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाते हैं कि कौन से बोन्स कहां है। तो अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो ये पूरा तंत्र जो है कहलाएगा स्कल यानी कि खोपड़ी। इसी संरचना में तो 29 बोन्स की बात हुई थी। साथ में यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे एक बोन्स आपको दिखेगा। ये बोन्स जो है इसको हम लोग क्लैविकल बोन्स, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं और शोल्डर के पीछे आप देखेंगे तो बोन्स मिलेंगे, यानी क्लैविकल और स्कैपुला ये दोनों बोन्स जब मिलते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या,
पेक्टोरल गिरिडल। साथ में अगर मानव हाथ को देखें तो मानव हाथ वाली संरचना ये है, इसमें बोन्स के नाम भी दे दिए गए हैं कि यहाँ पे जो बोन्स है वो ह्यूमरस है, और यहाँ पे जो बोन्स है वो रेडियस, नीचे अल्ना, कलाई में कार्पल्स, हथेली में मेटाकार्पल्स और उंगलियों में फेलेंजिस नाम के बोन्स उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे ये जो संरचना आप देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं पेल्विक गिरिडल, इसी को हम लोग कहते हैं पेल्विक गिरिडल, और इस संरचना को हम लोग कहते हैं पेक्टोरल गिरिडल। क्लियर? बाकी यहां पे हाथ पैर में के संरचनाओं के बारे में बात की गई है। आगे हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड पर, तो देखते हैं हम लोग कि यहां पे हम लोगों ने हेडिंग ही दिया है नंबर ऑफ बोन्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। शरीर के विभिन्न भागों में अस्थियों की संख्या कितनी है इसके बारे में हम लोगों को जानना है यहां पर। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि मानव संरचना में, मानव अस्थि संरचना में एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कहते हैं स्कल, खोपड़ी। तो जब यहां पे हम लोग बोन्स की बात करते हैं कि इस स्कल के कौन कौन से पार्ट हैं और यहां पे कितने बोन्स हैं, तो स्कल में एक पार्ट है जिसका नाम है क्रैनियम, जिसे कपाल कहते हैं। यह पूरी संरचना क्रैनियम है, कपाल है, यहां पे 8 बोन्स पाए जाते हैं। कान की जब बात होती है तो कान में मतलब मिडिल ईयर में अंदर में 3 बोन्स होते हैं, इनकस, मैलस और स्टेपिस। तो ये 3 बोन्स, एक कान में दूसरे कान में 3, तो दोनों को काउंट करेंगे तो कान में बोन्स की संख्या कितनी? 6 हो जाएगी। जब हम लोग बात करते हैं चेहरा, तो चेहरा में 14 बोन्स, और हायोड बोन्स जिसे कंठ की हड्डी भी कहते हैं, इसकी संख्या भी 1 होती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्कल में 29 बोन्स होते हैं, बट बीपीएससी का अपना है, वो 28 बोन्स ही मानता है, वो हायोड को काउंट नहीं करता। यह भी हम लोगों को ध्यान रखना है। अगले स्लाइड को देखते हैं रिब केज, यानी अस्थि की वो पार्ट जिसे हम लोग रिब केज कहते हैं। पिंजड़े जैसी संरचना होती है, जो हम लोग देखते हैं कि पीछे स्पाइन से बोन्स निकले हैं और आ करके ये टाई बोन्स में जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं। तो यहां पे जब हम लोग देखते हैं तो यहां पे ये स्टर्नम बोन्स है, जिससे कि दोनों बोन्स जुड़े हुए हैं आकर के। तो 1 से लेकर के 7 तक जो बोन्स होते हैं वो हमारे स्पाइन से निकलते हैं और सीधे आकर के स्टर्नम में जुड़ते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स। तो ट्रू रिब्स की संख्या इधर भी 7, इधर भी 7, तो इसलिए 14। जब हम लोग बात करते हैं कि 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर जो बोन्स है वो पीछे से चले हैं, बट आगे नहीं, आगे के स्टर्नम में नहीं मिले हैं, बल्कि यहीं कहीं सेट हो गए हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं फॉल्स रिब्स। और फ्लोटिंग रिब्स जो 11 और 12 नंबर के बोन्स है वो इधर ही घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। यानी जब पूछे फॉल्स रिब्स की संख्या कितनी है तो 6 हो जाएगी, और फ्लोटिंग रिब्स की संख्या तो 4 हो जाएगी। फिर हम लोग अगले स्लाइड को जब देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि एक वर्टेब्रा स्पाइन, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये पूरी संरचना जो हमारे ब्रेन के नीचे से शुरू होती है और कमर तक पहुंचती है। तो इसमें जो बोन्स होते हैं टोटल 26 होते हैं। एडल्ट में यानी वयस्क व्यक्ति में टोटल इनकी संख्या 26 है, और बच्चों में इनकी संख्या 33 होती है। कैसे होती है उसको देखेंगे। तो यहां से हम लोगों ने नंबर कर लिया है बोन का, तो 1 से लेकर 7 तक जो बोन्स है इसे सर्वाइकल बोन्स कहते हैं। इसी को हम लोग गर्दन की अस्थि भी कहते हैं, इसकी संख्या 7 है। यहां से 8 से लेकर 19 तक, जिसे हम लोग थोरैक्सिस के नाम से जानते हैं, इनकी संख्या 12 है। और 20 से लेकर 24 तक को लंबर कहते हैं, इनकी संख्या 5 होती है। मानव रीढ़ का कह सकते हैं, मानव रीढ़ की हड्डी का सबसे मजबूत हड्डी यही लंबर ही होता है। सैक्रम चौड़ी हड्डी होती है, सैक्रम। और कॉकिक्स जो है इसे टेल बोन्स भी कहते हैं। 26 नंबर बोन को टेल बोन भी कहते हैं, और इसकी संख्या 1 होती है। यही सैक्रम बच्चों में 5 होती है और कॉकिक्स बच्चों में 4 होती है, इसलिए बच्चों में जो है इसकी संख्या 33 हो जाती है। अगले स्लाइड को हम लोग देखेंगे। अब हाथ की जो संरचनाएं हैं उसमें कितनी हड्डी है, कौन सी हड्डी है, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में, मैच कराने के लिए पूछ दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो जब हम लोग हाथ में यहां बात करते हैं जिसे अपर आर्म कहते हैं, यहां पे जो बोन्स है इसे ह्यूमरस कहते हैं। इसकी संख्या 1 है, बट 2 हाथ है हम लोगों का, तो 2 हाथ है, तो इसलिए 1 + 1 2। अब रेडियस, ये ऊपर में जो बोन्स है ये रेडियस है, और नीचे में जो बोन है वो अल्ना है। तो रेडियस और अल्ना ये लोअर आर्म के पार्ट है, तो रेडियस की भी संख्या 1 + 1 और अल्ना की भी संख्या 1 + 1 यानी 4 हो जाती है। कार्पल्स इस कलाई के बोन्स को कहते हैं, जिसमें 8 बोन्स हैं, तो 8 + 8 16 बोन्स। मेटाकार्पल्स हथेली, इसमें भी 5 बोन्स होते हैं, तो 5 और 5 ये 10 बोन्स हो गए। और फेलेंजिस 14 + 14, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 2 ही है, तो इसलिए 14 और 14 14 और 14 28 बोन्स होते हैं। इसके अलावा जब हम लोग देखते हैं
कि पैरों के अस्थि की जब बात होती है तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसे हम लोग फीमर कहते हैं, थाई कहते हैं। इसकी संख्या भी 2। अब यहां पे देखेंगे घुटना में जो बोन्स है इसे पटेला कहते हैं और पटेला की संख्या भी 1+1। साथ में यहां पे देख रहे हैं कि पैरों में इस संरचना में 2 हड्डियां हैं, एक का नाम टिबिया है, दूसरे का नाम फिबुला है और दोनों की संख्या 1 होती है। साथ में यहां पे जब एंकल की बात करते हैं तो यहां पे 7+7 14 बोन्स और जो तलवा है उसमें जैसे हथेली वैसे पैर में तलवा तो उसमें हम लोगों का 5+5 10 बोन्स और फैलेंजिस की संख्या सेम होती है, हाथ की उंगली या पैर की उंगली, तो वहीं 14+14 28 बोन्स होते हैं। क्लियर? तो ये हम लोगों ने देखा पैरों के अस्थियों को। फिर जब हम लोगों ने 126 और 80 बोन्स को काउंट किया तो 206 बोन्स को काउंट कर लिए। अब यहां पे हम लोगों का सवाल यह बनता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जहां पे 2 नदियां जुड़ती है उसे संगम कहते हैं और जहां पे 2 रेलवे रूट जुड़ते हैं उसे जंक्शन कहते हैं और जहां पे 2 हड्डियां जुड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाइंट कहते हैं। तो उसी ज्वाइंट को पढ़ने की बारी है। तो ज्वाइंट 3 तरह के मानव शरीर में पाए जाते हैं। एक है जिसे कहते हैं इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब हुआ कि जिसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, यानी ये फिक्स होगा और इसी को हम लोग फाइब्रस ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। साथ में है स्लाइटली मूवेबल, यानी इसे कार्टिलेजस ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं और मूवेबल ज्वाइंट को साइनोवियल ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। ये एकदम इंपॉर्टेंट है। अभी जितना पीसीएस का एग्जाम चल रहा है सब में यहां से क्वेश्चन आ रहा है जो अगला स्लाइड पे पढ़ेंगे। अब इमूवेबल यानी कि हमारे शरीर का वैसा ज्वाइंट जिसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो मूवमेंट नहीं है तो वो ज्वाइंट का एग्जांपल क्या है कि ज्वाइंट बिटवीन क्रैनियम बोन्स। ये कपाल में 8 हड्डियां हैं, कभी घूमी क्या? नहीं घूमती है, फिक्स है। तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं इमूवेबल ज्वाइंट। अब यहां पे स्लाइटली मूवेबल जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा। तो ये जो स्टर्नम है और यहां से जुड़ी हुई है पसलियां, तो जब हम लोग सांस लेते हैं थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे तो ये क्या हो गया? ज्वाइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। इसमें गति ही गति होगा, मूवमेंट ही मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट के लिए जो है इसका अगला स्लाइड है हम लोगों का, इतने सारे एग्जाम्पल अभी हाल फिलहाल में सारे पीसीएस में ये पूछा गया है तो इसको हम लोग देखेंगे। तो अब देख पा रहे हैं हम लोग यहां पे कि मूवेबल ज्वाइंट में एक ज्वाइंट है पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट यहां गर्दन में है, गर्दन जिसे हम लोग घुमा पा रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एटलस एंड एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस में जो पाइवट ज्वाइंट है वो किस ज्वाइंट का एग्जांपल है? तो मूवेबल ज्वाइंट का एग्जांपल है, साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जांपल है। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तुरंत आंसर करेंगे। ग्लाइडिंग ज्वाइंट हमारे रिस्ट बोन में है, एंकल बोन में है। कौन? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट यहां कुहनी में है, घुटना में है हिंज ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट हिप में यानी यहां कमर के पास, नहीं तो ये शोल्डर के पास है यहां पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कैंडिलोड नीचे वाला जबड़ा में है, कैंडिलोड ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट की बात करेंगे तो ये हमारे उंगलियों में यहां पे है, ये अंगूठा में जिससे ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, ये सैडल ज्वाइंट है। फिर हम लोग बोन्स में अगले स्लाइड को जब देखेंगे कि बोन से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए। जैसे न्यू बॉर्न बेबी के पास कितने बोन्स? तो 300 से अधिक अस्थियां होती है। एडल्ट के पास कितने बोन्स? तो 206 बोन्स होते हैं। ओसिन नाम का प्रोटीन बोन्स में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। बोन्स बिकम सॉफ्ट इन डाइल्यूट HCl। जब बोन्स को डाइल्यूट HCl में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डुबाते हैं तो वह मुलायम हो जाता है। यही कारण है कि अगर गलती से हड्डी चला गया हमारे स्टोमक में तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा उसको सॉफ्ट कर देगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग हड्डी खाते हैं। हड्डी खाने का काम कुत्तों का है और कुत्तों के स्टोमक से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है वो कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए वो हड्डी को आसानी से पचा लेते हैं। कौन? कुत्ते। अब डिजीज की बात होगी कि बोन से रिलेटेड कुछ डिजीज को भी जानना होगा, जैसे रिकेट्स। बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाए, टेढ़ी हो जाए, टूटने की संभावना ज्यादा हो जाए तो उसे रिकेट्स कहते हैं। और जब यही काम एडल्ट में हो तो उसे वो ओस्टियोमाइलेसिया कहते हैं। और 30 साल के बाद जब हड्डियों का घनत्व कम होने लगे, कैल्शियम और विटामिन डी कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो उसे ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और इटाई तब होता है जब हमारे शरीर में कैडमियम का एक्सेस हो जाता है तो इटाई बीमारी होती है। और सीलियक डिजीज विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है जिसे हम लोग सीलियक डिजीज के नाम से जानते हैं। साथ में हम लोग को यहां पे एक और बात जानना चाहिए जिसे हम लोग टेंडन कहते हैं और लिगामेंट कहते हैं। टेंडन और लिगामेंट, इसे कंडरा कहते हैं और इसे स्नायु कहते हैं। यहां पे लिगामेंट का काम होता है इट कनेक्ट बोन्स टू मसल्स, यानी जो टेंडन है ये हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है और लिगामेंट का काम होता है इट कनेक्ट बोन्स टू
बोन्स। अस्थियों से जोड़ने वाला कौन? तो लिगामेंट। और अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला कौन? तो टेंडन। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 या 2 नंबर एग्जाम में पक्के कर लिए। तो ये सीरीज आपको कैसा लगा, और आगे की जानकारी के लिए, आगे और प्रश्नों को हल करने के लिए जुड़े रहे हमारे सीरीज से, क्विक रिवीजन सीरीज। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू।